हाय फ्रेंड्स, एडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। तो एक हम लोग नई सीरीज़ लेकर आए हैं, का नाम है टेराफॉर्म प्लस एडब्ल्यूएस। और जैसा कि सभी लोग देखते हैं सुनते हैं, जीरो से करना चाहिए हमें, तो इसलिए इसका नाम रखा हुआ है एल जीरो में बेसिकली हम इन्वायरमेंट वगैरह सेटअप करेंगे। और उसके बाद एल1 में क्या करें, एल1 एंड एल2 में सिंटेक्स के बारे में, HCL सिंटेक्स के बारे में देखेंगे डिटेल में। ऑलराइट गाइस, सो प्लस एडब्ल्यूएस क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पूरे सीरीज में सबसे पहले हम मैनुअली रिसोर्स क्रिएट करेंगे। एडब्ल्यूएस के कंसोल में लॉगिन करेंगे, मैनुअली रिसोर्स क्रिएट करेंगे और उसी रिसोर्स को हम ऑटोमेट करेंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली रिसोर्स क्रिएट करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म कोड। तो उससे दो फायदे होंगे। पहला तो आपको दो अलग अलग बार करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा चीज़ कि जब आप उसी चीज़ को रिपीट करोगे तो आप में परफेक्शन आएगा। आपका एडब्ल्यूएस में भी आप आई मीन परफेक्ट हो जाओगे और साथ में आप हो जाएंगे टेराफॉर्म में भी। सो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एडब्ल्यूएस कंसोल के थ्रू रिसोर्स क्रिएट करना चाहिए, देन टेराफॉर्म, स्पेशली फॉर द न्यू फेलो मेंबर्स। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। सबसे पहले इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है, राइट? उसके लिए क्या करना है, AWS CLI आपको डाउनलोड करना है। टेराफॉर्म का अपना मीन अपना कोड है, अपना उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को डाउनलोड करना है। VS कोड बहुत इजी है आई मीन कोडिंग करना। साथ में AWS कॉन्फ़िगर करेंगे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे कि क्या किस टाइप का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। आज जो हम सीरीज़ करने वाले हैं वो किस टाइप की सीरीज़ होगी, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल AWS CLI। तो आपको क्या करना है, गूगल करना है डाउनलोड AWS CLI फॉर विंडोज़, राइट? आप गूगल कर लो। गूगल करने के बाद आप ये तो इंस्टॉलिंग, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको विंडोज़ का है तो आपको यहाँ से तो सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे जा कर के, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में ये है, तो आपको क्या करना है, ये कॉपी करना है और MSI वर्जन डाउनलोड कर लेना है। या फिर आप यहाँ से कर लो, या फिर ये HTTP की साइट है तो यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पेज नॉट फाउंड, डाउनलोड लोड होना चाहिए। एनीवे, पेज नॉट फाउंड आ गया। तो आपको क्या करना है, ये क्लिक करना है या फिर ये क्लिक करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। सो ये डाउनलोड भी कर रहा है और साथ में इंस्टॉल भी कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको फिनिश कर लेना है, कह रहा है पहले से इंस्टॉल्ड है। तो आप देखोगे AWS CLI, तो मेरे में विच AWS CLI, तो आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, राइट? तो इसलिए मेरे पास AWS कॉन्फ़िगर कमांड चल जाता है। तो मैंने इंस्टॉल कॉन्फ़िगर कर लिया है। आप भी इस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ऑलराइट गाइस, उसके बाद आप इसका वर्जन चेक करना चाहो तो AWS वर्जन, तो आपको इसका ये आपको वर्जन दिखा देगा। AWS CLI का वर्जन है 2.3317। ऑलराइट, so AWS CLI allows Terraform and our laptop to communicate with AWS। तो यही एजेंट है, यही टूल है जिसके थ्रू हम AWS में रिसोर्स क्रिएट करेंगे। इंस्टॉल टेराफॉर्म, आपको अब टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड टेराफॉर्म।
फॉर विंडोज़। तो यहाँ से जा कर के आपको क्या करना है, बाइनरी आप ये डाउनलोड कर लेना है AMD 64 बिट। तो डाउनलोड हो जाने के बाद ये खुद एग्जीक्यूटेबल फाइल है, राइट। ये EXE फाइल डाउनलोड होगी, वो EXE फाइल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कुछ नहीं करना, सी विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कहता हूँ टेराफॉर्म, देखो EXE फाइल मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है, राइट, दैट्स ऑल। उसके बाद यहाँ पे आप करोगे तो आप विच टेराफॉर्म, तो आपको दिखा देगा यहाँ पे पड़ी है। टेराफॉर्म का वर्जन देख लो, सो आपको टेराफॉर्म का वर्जन दिखा दिया 1.14। ऑलराइट गाइस, सो इस तरीके से आप टेराफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हो। टेराफॉर्म विल अलाउ अस टू क्रिएट AWS इंफ्रा यूजिंग कोड, राइट। तो ये हमें इसकी ज़रूरत है, इनफैक्ट सख्त ज़रूरत है। विदाउट इट वी वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट कोड, वॉन्ट बी एबल टू रन टेराफॉर्म इन इट, प्लान एंड अप्लाई। तो क्रिएट IAM यूज़र, अगला टास्क क्या है, IAM यूज़र, क्योंकि हमें एक्सेस की सीक्रेट की चाहिए। सो मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो IAM में जाना है और एक यहाँ पे आपको यूज़र क्रिएट कर लेना है, क्रिएट अ यूज़र। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे प्रोवाइड ये कर लेना है। मेरे में मैंने पहले SSO किया था इसलिए ये आ रहा है, आपके केस में नहीं आएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट IAM यूज़र, राइट, ये ज़रूर आप कर लेना। उसके बाद आप जनरेट, ऑटो जनरेटेड के बजाय ये कर लेना, कुछ भी आप डाल लो। इसको देख लो, मैंने डाला है daily@123। वैसे ये टेम्परेरी दिखाने के लिए है, ये ध्यान रखना, ये हटा दो। नेक्स्ट, अदरवाइज नेक्स्ट रिबूट पे फिर से आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा। तो कस्टम किया और कस्टम में आपने अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर दिया और साथ में ये रहना है। तो इस तरीके से आप यूज़र क्रिएट करते समय ये अटैच पॉलिसी करना है। और आप जब टेराफॉर्म के थ्रू रिसोर्स बना रहे हो तो आपको एडमिन का एक्सेस चाहिए। रीजन की मल्टीपल रिसोर्सेज बनाओगे अलग अलग टास्क के लिए। सो इस तरीके से आपको यूज़र क्रिएट कर लेना है। यूज़र क्रिएट करने के बाद रिटर्न टू यूज़र, ओके, कंटिन्यू, राइट। अब ये टेस्ट बनाया, अब टेस्ट पे जा कर के यहाँ पे एक्सेस की सीक्रेट की क्रिएट करना है। ऑलराइट, कमांड लाइन इंटरफेस ये कंफर्म कर लेना है। ऑलराइट, क्रिएट एक्सेस की सीक्रेट की, यहाँ से आप कॉपी करना है एक्सेस की सीक्रेट की। और करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको टेराफॉर्म में जाना है, यहाँ टाइप करना है AWS कॉन्फ़िगर। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है जो आपका एक्सेस की है, एंटर करना है। सीक्रेट की यहाँ से पेस्ट करना है, एंटर करना है। सीक्रेट की, ये सीक्रेट की है, यहाँ करना है और पेस्ट कर देना है, देन एंटर। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ रीजन की, मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, दिखाने के लिए था। यहाँ पे रीजन आप जिस रीजन में करना चाहो तो उस रीजन आप स्पेसिफाई कर दो। राइट, तो मेरा US ईस्ट 1 में मुझे करना है तो ये करना है, लेकिन रीजन आपको डालना ज़रूरी है। ये फॉर्मेट में नन कर दो या जेसन कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट ये जेसन में ही लेता है तो इसलिए डिफ़ॉल्ट में मैंने एंटर कर दिया, दैट्स ऑल। या फिर जेसन आप टाइप कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपका AWS कॉन्फ़िगर हो गया, राइट। एक्सेस की सीक्रेट की आपको मिल गया और आपने ये कर लिया। अगर आपको ये चेक करना है, राइट, तो यूज़र आपका बन गया एक्सेस की। सो वी विल यूज़ दिस क्रेडेंशियल लोकली टू ऑथेंटिकेट विद AWS, राइट। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। आपको वेरीफाई करना है कि हुआ या नहीं, देन ये कॉपी करना है AWS STS गेट कॉलर ID। तो ये कॉलर ID दिखाता है, यही कॉलर ID आपको जेसन फॉर्मेट में दिखाता है। जेसन का यहाँ मतलब इससे है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये जेसन में ही दिखाया। आपने यहाँ जेसन या तो टाइप कर दो या छोड़ दो तो भी ये जेसन में ही दिखाता है। तो दिखा रहा है कि यूज़र ID ये है एक्सेस की, उसके बाद अकाउंट ID दिखा रहा है, साथ में ये KD क्लाउड यूज़र से मैं कर रहा हूँ तो वो दिखा रहा है। तो आपके केस में कुछ और भी दिखा सकता है, टेस्ट करके बनाओगे तो टेस्ट करके दिखाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स,
तो इस तरीके से आपको सो दिस प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन वर्क चेक फॉलोइंग। सो ये करने के बाद जब आपने AWS कॉन्फ़िगर चलाया था तो ये सेव किया था लोकली आपके मशीन में भी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने ये इस यूज़र से एसर यूज़र में देखो अपने आप यहाँ AWS डायरेक्टरी बना दिया और इसको आप एक बार देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे एक्सेस की सीक्रेट की है। ऑलराइट, कॉन्फ़िग में आपका रीजन दिखा दिया। तो यहाँ पे ये सेव करता है, फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये पोर्शन आप यूज़ कर सकते हो। राइट गाइज, तो ये आपकी फाइलें हैं दो AWS कॉन्फ़िगर के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट ये दिखा दिया। उसके बाद VS कोड, तो ऐसे ही आप VS कोड भी डाउनलोड आप कर सकते हो। VS कोड फॉर विंडोज़, सो आप यहाँ से VS कोड डाउनलोड कर लो। राइट, ये आप डाउनलोड लगा दो आप। ठीक है, डाउनलोड शुरू हो गया। जस्ट आपको डबल क्लिक करना है। टेराफॉर्म का मैंने बताया था, वैसे ही आपको डाउनलोड करके रख लेना है। डाउनलोड में जाना है, जैसे टेराफॉर्म का मैंने बताया था, देखो आपकी ये एक सी फाइल आ गई। राइट, ये एक सी फाइल कॉपी करके सी विंडोज़ में डाल लेना है। तो मैंने VS कोड इंस्टॉल किया हुआ है, तभी ये मेरे में आ रहा है ये सब चीज़। ऑलराइट, तो आपको भी क्या करना है, VS कोड इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप इंस्टॉल कर लो तो ये आपको दो एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है, टेराफॉर्म AWS किट। तो कैसे करना है, ये यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है AWS किट। ठीक है, AWS टूल किट ये यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है इसमें, और टेराफॉर्म हैशिकॉप ये हो गया। उसके बाद टेराफॉर्म हैशिकॉप भी इंस्टॉल कर लेना है। तो क्या करना है, यहाँ पे वो चल रहा है टेराफॉर्म एक्सटेंशन पैक, डाउनलोड कर लो टेराफॉर्म, ये पैक करो, ये कर लो डाउनलोड। मेरे में डाउनलोडेड है। राइट, इसलिए ये आ रहा है अनइंस्टॉल करने का, तो इसका मतलब इंस्टॉल्ड है। राइट गाइज, तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऑलराइट, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगला टास्क है, VS कोड आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके साथ में एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लिया दो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। सो मुझे बहुत सारे रिकॉर्डिंग करने हैं, इन सब सारी चीज़ों पे रिकॉर्ड करना है, VPC की, पेयर, कोर सर्विसेज, टेराफॉर्म की, नेटवर्किंग वगैरह। राइट, तो EC2, ये कोर में कुछ और भी हो सकता है, देखते हैं क्या डालता हूँ। हो सकता है कि मैं रिमोट स्टेट वगैरह डालूँ इसमें। राइट, तो ये इन सब पे मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसलिए अगर आप ऐसा सीखते हो लर्निंग के लिए इंटरमीडिएट लेवल का टेराफॉर्म, तो आपको पहले से ही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेना चाहिए। तो देखो मेरे केस में 1 to 9 डायरेक्टरी है, अभी सारे ब्लैंक पड़े हैं। जब इसका रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसके अंदर फाइल बनाएंगे, TF फाइल, देन काम करेंगे। अभी जस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना लिया। राइट, बैकएंड एक अलग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना लिया, इसके अंदर बैकएंड वगैरह डिफाइन करूंगा अभी। अब ट्रेनिंग वो होगा, रिकॉर्डिंग में होगा, उसका एक रिकॉर्डिंग बनाऊंगा अलग से। सबका रिकॉर्डिंग बनेगा दो दो तीन तीन। प्रोवाइडर रूट पे डालना है .tf, वेरिएबल .tf। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल प्रोवाइडर का नाम, जिस प्रोवाइडर के लिए काम कर रहे हो, जिस प्रोवाइडर के लिए कोड रेडी कर रहे हो, जैसे मैं AWS के लिए कर रहा हूँ, AWS डाल देना। और इसका आप चाहो तो वेरिएबल भी बना करके रख लो, गोइंग फॉरवर्ड वी विल यूज दिस है। इसमें भी मैंने लिखा हुआ है, ये कर लिया। ईच फोल्डर विल रिप्रेजेंट वन मॉड्यूल, ये सारे एक एक मॉड्यूल्स हैं, एक एक करके मैं बनाऊंगा। हर मॉड्यूल के दो दो तीन तीन रिकॉर्डिंग्स होंगे। राइट, टॉपिक्स इन द सीरीज। प्रोवाइडर.tf में क्या करना है आपको, प्रोवाइडर मैंने डाल दिया। दिस टेल्स टेराफॉर्म विच क्लाउड प्रोवाइडर एंड रीजन वी विल यूज, कौन सा हम रीजन में यूज करने वाले हैं AWS का प्रोवाइडर। एंड साथ में वेरिएबल भी हमने डिफाइन कर दिया। सो इट सेज वेरिएबल्स अलाउ अस टू रीयूज कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस मॉड्यूल्स।
ये बहुत सारे मॉड्यूल बनाने वाले हैं, इतने सारे, सब में ये कॉमन हम यूज़ करेंगे। ऑलराइट गाइस, so in the next video I have written here, in the next video we will start with the first topic of our series VPC, where we will first create a VPC using AWS console। मतलब पहले मैनुअली कंसोल के थ्रू VPC क्रिएट करेंगे, देन उसको ऑटोमेट करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म। ऑलराइट गाइस, सो इस तरीके से थोड़ा सा मैं इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में बताना चाह रहा था। सो प्लीज़ क्विकली डू दिस, साथ में आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। गोइंग फॉरवर्ड यू विल रिसीव ए नंबर रिकॉर्डिंग्स एंड यू कैन वॉक थ्रू दोस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।